डियर स्टूडेंट्स, जो इससे हमने पहले वीडियो बनाया था उसमें हमने इक्वेशन फर्स्ट तक किया है और उसमें मैंने ये समझाया आप लोगों को हियर एफ नॉट इज द गिवन चार्ज एंड what is F naught 1? It is the force acting on charge Q naught due to Q1. What is F naught 2? शाबाश बेटा. It is the force acting on given charge Q naught due to Q2. What is F naught N? It is the force acting on charge Q naught due to charge Qn. और इनका ये सारा जो है ये है वेक्टर सम. क्या है बेटा? वेक्टर सम. अब स्टेटमेंट बनाएंगे. आप लोगों को आना चाहिए स्टेटमेंट अब बनाना. शाबाश बेटा. When according to superposition principle के हिसाब से when number of charges are interacting each other, नंबर ऑफ चार्जेस इंटरेक्ट कर रहे हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Qn. When number of charges are interacting with each other, then total force acting on given charge is always equal to the vector sum of all the forces exerted by individual charges. इस चार्ज ने exerted by individual charges on the given charge Q naught पर कितना टोटल फोर्स लगा रहे हैं सारे इंडिविजुअल चार्जेस, उनका वेक्टर सम होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. According to the superposition principle, when number of charges are interacting with each other, then total force acting on given charge Q naught is equal to the vector sum of all the forces exerted by individual charges on the given charge. ठीक है बेटा, याद रखें. इसके बाद आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझा रहा हूं. एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ पहले मैं क्या कर लूंगा, F नॉट 1 निकालेंगे, फिर F नॉट 2 निकालेंगे, F नॉट 3 निकालेंगे. इसके लिए आप लोगों को एक्सप्लेनेशन में पहले थोड़ा सा लिखना है. क्या लिखना है? लेट अस कंसीडर Q नॉट, Q1, Q2 dash Qn be the number of charges which are interacting with each other. Let R1 vector, R2 vector, पहले R0 से शुरू करेंगे, R0 vector, R1 vector, R2 vector dash Rn vector be their position vectors. वो पोजिशन वेक्टर्स. ठीक है बेटा. लेट Q नॉट बी द गिवन चार्ज एज इज शोन इन फिगर ए. बनाई आप लोगों ने फिगर. ये सारा कुछ लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अगर फाइंड करना है, टू फाइंड पहला F नॉट 1 वेक्टर, ये वाला वेक्टर हम फाइंड करेंगे, फिर ये वाला, अल्टीमेटली ये वाला. जब सारे फोर्सेस हम फाइंड करेंगे फिर लगाएंगे इक्वेशन फर्स्ट में. वो देख लीजिए कैसे फाइंड करेंगे. आप देखो बेटा, सबसे पहले F नॉट 1 क्या है बेटा? एक्चुअली इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू चार्ज Q1. इट इज फोर्स acting on Q naught due to Q1. ठीक है बेटा. ये आप दो चार्जेस के बीच में फोर्स हमने कैलकुलेट किया है कोलंबस लॉ से.
वही लगाऊंगा अकॉर्डिंग टू कोलंबस लॉ करके। Q1 यहां पर है, ये Q0 ये है, दिस इज Q0, ये देख लीजिए Q1 और Q0, Q1 और Q0। Q1 लगा रहा है फोर्स किस पर बेटा? Q0 पर। उस फोर्स का नाम क्या है बेटा? F01 वेक्टर, फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 ड्यू टू Q1। ठीक है बेटा, तो मान लीजिए Q1 से Q0 तक डिस्टेंस है R10। व्हाट इज R10? R10 is the distance between R10 is the distance between Q1 to Q0। तो और एक चीज है R10 कैप, जैसे कोलंबस लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हमने किया। R10 कैप इज द डिस्टेंस बिटवीन, शाबाश बेटा, डिस्टेंस R10 कैप इज द यूनिट वेक्टर विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ F01 वेक्टर। इस फोर्स की डायरेक्शन देता है बेटा यूनिट वेक्टर R10 कैप विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q0। इधर सुनो, Q1 से Q0 तक कितनी डिस्टेंस? R10। Q1 से, शाबाश, Q1 से Q0 तक जो यूनिट वेक्टर है R10 कैप, और ये है फोर्स। इसमें कोलंबस लॉ लगा दीजिए। अकॉर्डिंग टू कोलंबस लॉ, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू Q1 इज गिवन बाय, शाबाश बेटा, F01 हो गया। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू Q1 कोलंबस लॉ के हिसाब से, शाबाश, अकॉर्डिंग टू कोलंबस लॉ हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आया यहां तक। फिर Q0 फिर किसने लगाया? Q1 ने, अपॉन डिस्टेंस कितनी? R10 का स्क्वायर, कोलंबस लॉ के हिसाब से R10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, शाबाश, R10 कैप। यहां से यहां तक है मैग्नीट्यूड, और ये देता है डायरेक्शन। दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस गिव्स द डायरेक्शन। इसका मतलब है Q1 ने Q0 पर फोर्स लगाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 R10 का स्क्वायर R10 कैप। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और इसको मैं बॉक्स में रखता हूं। ठीक है बेटा, याद रखिए। अब Q2 आएगा यहां पर Q0 आएगा, क्योंकि Q2 लगाएगा फोर्स ऑफ किस पर? Q0 पर। इधर देखो, सिंपल है, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी रखोगे? R20। ठीक है, अगर Q3 होगा तो उनके बीच में Q3 Q0, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? R30। ऐसे चलो, R10 R20 या R10 R20 R30, ऐसे चलोगे, R40 RN0। अल्टीमेटली आएगा QN Q0, क्या आएगा यहां पर? RN0, यहां RN0। और हर किसी में यूनिट वेक्टर होगा, शाबाश बेटा। यहां से यहां तक कौन सा यूनिट वेक्टर चलेगा? यहां पर है R10, यहां पर आएगा R20 कैप, यहां पर क्या आएगा? R30 कैप, यहां पर क्या आएगा? RN0 कैप। ऐसे चलना है। ठीक है बेटा, यहां पर कौन सा फोर्स होगा बता दीजिए? F02 वेक्टर, क्योंकि Q2 लगा रहा है Q0 पर। यहां पर कौन सा फोर्स आएगा? F03 वेक्टर, Q3 लगा रहा है Q0 पर, यहां Qn लगा रहा है Q0 पर, और यहां पर क्या आएगा? F0n वेक्टर। इसलिए बेटा ये सारे आप लोगों ने तो कोलंबस लॉ लगा के, इसलिए यहां पर लिखेंगे हम सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q2, शाबाश। Q2 कितना लगा रहा है Q0 पर, वो बताओ? F02 वेक्टर इज इक्वल टू
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे, क्यू नॉट Q2 इसके बजाय Q2 अपॉन R2 नॉट, R1 के बजाय क्या आएगा 2 नॉट का स्क्वायर, 1 के बजाय R2 नॉट कैप। जहां जहां 1 है वहां 2 लगाना है, यही फर्क है। ये लगा दिया फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, शाबाश बेटा, Q2 ऑन Q0। सिमिलरली ऐसे डैश डैश करेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Qn, शाबाश बेटा, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Qn क्या आएगा F0n, 2 के बजाय n, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn अपॉन Rn नॉट का स्क्वायर, Rn नॉट कैप। इसको ऐसे बॉक्स में रखेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 4 देंगे। ये फोर्स भी हमने कैलकुलेट किया, ये फोर्स भी हमने कैलकुलेट किया, ये फोर्स भी हमने कैलकुलेट किया। सबस्टिट्यूटिंग सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन फर्स्ट, सबस्टिट्यूटिंग सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इन फर्स्ट, सारे वैल्यूज यहां से उठा के इक्वेशन फर्स्ट में लगा दीजिए। क्या आएगा टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन गिवन चार्ज Q0 हो गया ये, इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बजाय ये Q0 Q1 अपॉन R1 नॉट का स्क्वायर इंटू R1 नॉट कैप ऐसे, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाली टर्म Q0 Q2 अपॉन R2 नॉट का स्क्वायर, R2 नॉट कैप, प्लस डैश डैश करके पूरी टर्म, शाबाश, लास्ट टर्म क्या आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn अपॉन Rn नॉट का स्क्वायर, Rn नॉट कैप। ठीक है बेटा, इधर सुनो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, कॉमन निकाल दीजिए, शाबाश बेटा, कॉमन निकाल दीजिए। हो गया F0 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन, यहां पर क्या रहेगा ब्रैकेट में Q0 Q1 अपॉन R1 नॉट का स्क्वायर, ठीक है, इंटू R1 नॉट कैप, प्लस ये कॉमन आया Q0 Q2 अपॉन R2 नॉट का स्क्वायर, R2 नॉट कैप, प्लस सो ऑन Q0 Qn अपॉन Rn नॉट का स्क्वायर, Rn नॉट कैप। इधर देख लीजिए, ये आ गया ये बड़ी इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। और आप लोग ये भी बोल सकते हो दिस इज रिक्वायर्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दिस इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। इस ग्रुप ऑफ चार्जेस ने कितना Q0 पर फोर्स लगा दिया, वो ये है, इक्वेशन 5 है ये। इक्वेशन 5 में आप लोगों ने देखा कि टोटल फोर्स कितना आता है, ठीक है बेटा। इक्वेशन 5 में हमने दिखाया टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन गिवन चार्ज कितना है, लेकिन इसको समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इक्वेशन 5 कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ समेशन फॉर्म। हो गया F0, ये वाली इक्वेशन हम समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ठीक है बेटा, समेशन ऑफ I goes from 1 to n, I goes from 1 to n, ठीक है, Q0, इधर देखो बेटा, यहां 1
यहां 2, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, अल्टीमेटली n होगा। क्यू नॉट क्यू आई अपॉन R10, R10, R20, R30, Rn0 हो गया R आई नॉट का स्क्वायर, फिर 1 2 3 हो गया R आई नॉट कैप। ये आना चाहिए I grows from 1 to n। जहां 1 है 1 2 3 4 5 ऐसे, वहां I लिखेंगे 1 2 3 4 5 n तक, वहां I लिखेंगे। ठीक है बेटा, दिस इज रिक्वायर्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे भी लिख सकते हो। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ये और ये एक ही है। इसको बोलते हैं बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। पेपर में आप लोग यहां तक ही कर सकते हो। लेकिन अगर कभी, ये तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने निकाल दिया, टोटल फोर्स कितना होता है गिवन चार्ज पर ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से, मल्टीपल चार्जेस की वजह से, वो ये निकाला, या ये जो आपकी मर्जी है। लेकिन कभी कभी लिखा जाता है, आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स लिख लीजिए। राइट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। अगर कभी बोला गया है आप लोगों को इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स लिख लीजिए, तो आप लोग लिख सकते हो, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा बेटा, ये डायग्राम अब हमें जरूरत नहीं है, इसको मिटा देंगे। लेकिन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स को समझाने से पहले 11th में, क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा है, ये 11th क्लास में पढ़ा है। लेकिन ये नोट है आप लोगों के लिए जो याद रखना है बेटा, पोजीशन वेक्टर्स को समझने के लिए। मैंने पढ़ाया हुआ है 11th में, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू ए कैप। क्योंकि वेक्टर में दो चीजें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन यूनिट वेक्टर देता है, मैग्नीट्यूड हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है बेटा, अगर कहीं पर आप लोगों को ऐसे होगा R12 वेक्टर, तो इसको कैसे लिखोगे? पहले लिखेंगे R12 का मैग्नीट्यूड हो गया R12 इंटू R12 कैप। ठीक है बेटा, ये मैग्नीट्यूड देता है, ये डायरेक्शन देती है, ये 11th में पढ़ा है। तो अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो इक्वेशन 6 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। यहां पर बताता हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड RHS मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा RHS को बाय RI नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा इस वाली टर्म। तो जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा तो ये इक्वेशन 6 बिकम्स, बता दीजिए बेटा, इक्वेशन 6 क्या बनेगी? बोलो, इक्वेशन 6 क्या बनेगी? बता दीजिए फटाफट। शाबाश बेटा, बड़ा क्वेश्चन है। एफ नॉट वेक्टर इज इक्वल टू, बता दो फटाफट, शाबाश, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ आई गोज फ्रॉम 1 to n। ठीक है बेटा, तो क्यू आई ऐसे ही अपॉन RI0 का स्क्वायर ऐसे ही, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है किससे? RI0 अपॉन RI0। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड किया RI0 से, इनटू अपनी टर्म है एक
आर आई नॉट का कैप। ठीक है, ठीक है बेटा। आप देखो ये वाली टर्म देख लीजिए आप, ये मिटाना है। यहां पर लिखा है आर आई नॉट, ये मल्टीप्लाई आर आई नॉट कैप, इस हिसाब से बताओ किसके बराबर होगा। आर आई नॉट ऐसे, ये है आर आई नॉट कैप, ये क्या बन जाएगा आर आई नॉट वेक्टर, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, इसलिए ये वेक्टर बनेगा। शाबाश बेटा, क्या बनेगा एफ नॉट वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट summation of I goes from 1 to n Q naught Q I upon R I naught का स्क्वायर। ठीक है, बता दीजिए ये, और इसके बजाय क्या लिखेंगे आप आर आई नॉट वेक्टर, मगर आर आई नॉट मल्टीप्लाई आर आई नॉट का स्क्वायर हो गया आर आई नॉट क्यूब। This is required superposition principle in terms of, this is required superposition principle in terms of position vectors, position vectors। ठीक है बेटा, याद रखिए। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को नोट में बताता हूं जो कि याद रखना है। मैंने बताया अगर आप लोगों को फटाफट ये बताना है कि Q1 नंबर ऑफ चार्जेस जब इंटरेक्ट करते हैं टोटल फोर्स कितना होता है बेटा गिवन चार्ज पर, ये याद रखना फटाफट। एफ नॉट वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिखोगे समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n। क्या आएगा पहले, अगर एफ नॉट है तो यहां पर आता है क्यू नॉट, फिर आता है क्यू आई नॉट, क्यू नहीं, यहां पर आता है क्यू आई नॉट, बिल्कुल एक मिनट, एक यहां पर आएगा क्यू आई, आई हो सकता है 1, आई हो सकता है 2, आई हो सकता है 3, आई हो सकता है n तक, अपॉन आर आई नॉट का स्क्वायर ऐसे, और आर आई नॉट कैप। ये होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन गिवन चार्ज। अगर आप लोगों को इसी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, तो वो पोजीशन वेक्टर्स में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ आई गोज फ्रॉम 1 to n क्यू नॉट क्यू आई आर आई नॉट वेक्टर, यहां पर वेक्टर आएगा, वो मैंने बता दिया कैसे, अपॉन आर आई नॉट क्यूब, क्यूब कैसे आता है वो मैंने समझाया। ये वाली टर्म बनती है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, ये नोट करिए। इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो मैंने 2 वीडियोस में समझाया है। लेकिन याद रखिए एक चीज, जब भी ये 2 वीडियो आप लोग देखोगे, इनको पहले रफ पर निकाल दीजिए साथ साथ, जितना जितना मैं निकाल रहा हूं यहां पर बोर्ड पर, इसी तरीके से आप लोग भी रफ पर करते जाइए, फिर नोटबुक पर लिखो। जब तक आप लोग इसको रफ पर नहीं निकालोगे, देखने से समझ नहीं आएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।